हेलो। आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में मोलरता का सवाल। ऑप्शनल वाला है, यानी ऑप्शन देखना है इस आप चारों ऑप्शन में से कि कौन सा आंसर है। तो सवाल को पहले सॉल्व किया जाए और आंसर लाया जाए ताकि हमें ये पता चले कि जो आंसर आ रहा है किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो देखिए सवाल में बोला क्या गया है कि 0.2 NaOH के 500 ml में NaOH के मोल होंगे। यानी इसमें पहले तो पूछ रखा है मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या को कैसे दर्शाते हैं, स्मॉल एन से दर्शाते हैं। मोलों की संख्या को स्मॉल एन से दर्शाते हैं। ठीक है, तो स्मॉल एन का वैल्यू पूछ रखा है, लेकिन इसमें दिया क्या गया है 0.2 कैपिटल यम। कैपिटल यम का मतलब यहाँ से हुआ क्या, कैपिटल यम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कैपिटल जो यम दिया है, कैपिटल यम का मतलब क्या हुआ कि कैपिटल यम का मतलब क्या हुआ कि जो मोलरता है वो 0.2 एम है। 0.2 कैपिटल एम का मतलब ये लिख दिया, इसका मतलब यह है कि जो मोलरता है, मोलरता जो है कितना दिया है, मोलरता कितना दिया है, मोलरता 0.2 दिया है। यानी मोलरता यहाँ पर दे दिया है। NaOH के 500 ml में NaOH के मोल होंगे। इन सवाल में क्या बोला था, सीधे सीधे कि 0.2 कैपिटल एम NaOH के 500 ml में NaOH के मोल होंगे। यानी कि यहाँ पर मोलों की संख्या पूछ रखा है, स्मॉल एन का वैल्यू पूछ रखा है, और मोलरता दे दिया है कितना, कैपिटल एम का मतलब यह हुआ कि मोलरता, यानी मोलरता दे दिया है 0.2 दे दिया है। ठीक है, अब इसी की सहायता से हम लोग ज्ञात करेंगे मोलों की संख्या। और आयतन क्या दिया है, विलयन का आयतन। इसमें विलयन, जो विलयन का आयतन है कितना दिया है, 500 ml दिया है। ध्यान है ml में होगा तो इसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे 1000 से। ठीक है, तो कट करके आ जाएगा 1/2 लीटर आ जाएगा। यानी विलयन का आयतन सीधे सीधे मालूम हो गया, क्या हो गया, विलयन का आयतन 1/2 लीटर आ गया। विलयन का आयतन क्या आ गया, 1/2 लीटर आ गया। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस सवाल को सॉल्व कर लिया जाए। तो सवाल को सॉल्व करेंगे, हमें स्मॉल एन का वैल्यू ज्ञात करना है। विलयन का आयतन यानी भी दे दिया था क्या, 1/2 लीटर, यानी ये भी क्या है, विलयन का आयतन है। और क्या दे दिया था इसमें, और इसमें क्या दिया था सवाल में, मोलरता दे दिया था। मोलरता भी मालूम हो गया, यानी कैपिटल एम का वैल्यू मालूम हो गया, 0.2 दे दिया है। तो फार्मूला सीधे सीधे मालूम है सभी लोगों को कि फार्मूला क्या आता है, विलयन की मोलरता बराबर, यानी मोलरता बराबर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या या पदार्थ के मोलों की संख्या है, जिसका बात किया जा रहा है उसके मोलों की संख्या हो जाएगी। यानी हम विलय के रूप में क्या लिए हैं, NaOH, तो विलय के मोलों की संख्या हो जाएगा, मोलों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसी विलय के मोलों की संख्या को हम कैसे दर्शा रहे हैं, विलय के मोलों की संख्या के स्मॉल एन से दिखाए थे, यही पूछ रखा है, बटा क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन हो जाएगा, विलयन का आयतन हो जाएगा। तो विलयन का आयतन किस में रहना चाहिए, ध्यान रहे लीटर में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए विलयन का आयतन। तो हमें तो सभी सारी चीज़ें मालूम हो गया है, बस इस फार्मूले पर क्या कर लेंगे, रख लेंगे। तो मोलरता का वैल्यू क्या दिया था, 0.2 दिया था, स्मॉल एन तो पूछ रखा था, बटा विलयन का आयतन कितना दिया था, 1/2 लीटर दिया था। देखिए फार्मूला क्या था, फार्मूला यही न था कि मोलरता बराबर या विलयन की मोलरता कहिए, मोलरता कहिए, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, यानी स्मॉल एन का बात कर रहा है, बटा क्या होता है, विलयन का आयतन, किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, किसमें, लीटर में।
तो मोलरता हमें मालूम था क्या, 0.2 था। मोलरता क्या था, 0.2। विलयन का आयतन तो ज्ञात करना था। विलयन का आयतन तो ज्ञात हो गया था, हमें क्या ज्ञात करना था, विलय की मूलक संख्या, यानी विलय की मूलक संख्या ज्ञात करना था। और विलयन का आयतन कितना दिया था, 1/2 लीटर। बस फार्मूला में क्या कर लेंगे, इसको रख लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, तिर्यक का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें कर दिया जाए, इसका पूरे का गुणा, और इसका इसमें कर दिया जाए। तो करेंगे तो गुणा तो क्या हो जाएगा, 0.2 गुणे 1/2 हो जाएगा, बराबर n हो जाएगा। अब n का मान निकल कर कितना आ गया, 0.1 आ गया, यानी कि मोल आ गया। 0 कितना आ गया, मोल आ, यानी आंसर हम लोगों का आया है क्या, 0.1 मोल आ गया है। 0.1 मोल आ गया है आंसर। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन 0.1 दिया है, तो देख लिया जाए सवाल में। सवाल यही था ना, 0.2 कैपिटल एम NaOH के 500 ml में NaOH के मोल होंगे, यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, यही बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल क्या बोल रहा है इसमें, थोड़ा सा पढ़ा जाए। अगले सवाल में क्या बोला है, अगले सवाल में क्या बोला है, दूसरा सवाल क्या बोला है इसमें, दूसरे सवाल में कहा है कि यदि 80 ग्राम NaOH को 2 लीटर जल में घोलें तो विलयन की लगभग मोलरता होंगी। यानी कि जो NaOH का जो भार है, NaOH का भार है जो, यानी कि W कितना दिया है, यानी कि W कितना दिया है, 80 ग्राम दिया है भार, ठीक है। अच्छा, NaOH का अणु भार निकाल लिया जाए तो NaOH का अणु भार बराबर क्या हो जाएगा, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, जुड़कर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी कि अणु भार कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो अणु भार मालूम हो गया कितना, 40। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं क्या। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, W/K स्मॉल m। यानी यहाँ पर देखिए, समझिए, जो W है ये भार है, पदार्थ का भार, जो भी पदार्थ है, जिसे हम इस सवाल में कौन सा पदार्थ लिए हुए थे, इस पदार्थ में किस पदार्थ की बात किया था, NaOH का, तो NaOH का भार हो जाएगा। और ये क्या है, उसी पदार्थ का अणु भार है, जैसे NaOH पदार्थ था तो इसका अणु भार हो गया। तो अब हमें तो मालूम हो गया कि W क्या दिया था सवाल में, W क्या दिया था सवाल में, W दिया था क्या, 80 ग्राम दिया था, और अणु भार क्या दिया था, 40 ग्राम, 40 दिया था। तो अब क्या कर लिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए। तो ज्ञात कर लिया जाए, 80 बटा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, 40 गुना के 80, यानी कि 2 आ गया मोल, यानी मोलों की संख्या पता हो गया क्या, 2 मोल आ जाएगा। अब क्या पता करना है हमें, दो आयतन, तो आयतन तो साफ साफ बोल ही दिया है कि 2 लीटर है आयतन, यानी विलयन का जो आयतन है जो भी, तो कितना दे दिया है आयतन, 2 लीटर दे दिया है। तो आयतन भी क्या दिया है, 2 लीटर। विलयन का आयतन कितना दिया है, 2 लीटर। और क्या हमें मालूम चलेगा, मोलों की संख्या कितना आया था, मोल, 2 मोल आया था। अब क्या कर ले, मोलरता का फार्मूला लगा दे। मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या यानी कि स्मॉल n का बात कर रहा है, बटा आयतन, यानी विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। तो मोलों की संख्या 2 आया था और आयतन कितना आया था, 2 लीटर, यानी कट पीट कर कितना आ गया, 1 आ गया। क्या, मोल प्रति लीटर आ गया, यानी कि मोलरता निकल कर आ गई है क्या, मोलरता, मोलरता हम लोगों की क्या आ गई, यानी कि आंसर हम लोगों का जो फाइनल था कितना आ गया, 1 मोल प्रति लीटर आ गया। अब 1 मोल प्रति जो लीटर आया है, यही हम लोगों का फाइनल आंसर है दूसरे वाले सवाल का। अब ये 1 मोल प्रति लीटर किस वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है,
वही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एक मोलरता यानी कि बी वाला ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है। अब इसमें चौथा जो सवाल दिया है, इस चौथे वाले सवाल में क्या बोला है कि 0.1 मोल केसीएल को 250 ml बिलियन में घोला जाए तो बिलियन की मोलरता होगी। यानी कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा आंसर में। तो देखिए इस सवाल में पहले दे दिया है स्मॉल एन का मान दे दिया है, यानी मोल का बात किया तो स्मॉल एन का बात कर रहा है, यानी कि स्मॉल एन है जो दिया है 0.1 मोल। ठीक है, क्या दिया है, 0.1 मोल दिया है। और 250 ml क्या दिया है, बिलियन दिया है, यानी कि भी का वैल्यू दे दिया है 250 ml। तो ध्यान दें मोलरता लगा रहे हैं, तो मोलरता में जो बिलियन का आयतन होता है लीटर में होना चाहिए, तो 250 में क्या कर लेंगे हम लोग, 1000 का भाग दे देंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, लीटर में। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि भी का जो मान होगा 1/4 लीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/4 लीटर। यहाँ से आयतन हम लोगों को मालूम हो गया। अब क्या कर लेंगे, स्मॉल एन का वैल्यू मालूम हो गया, आयतन मालूम हो गया, बस सीधे सीधे भाग दे देंगे तो क्या पता हो जाएगा। मोलरता, मोलरता बराबर क्या होता है, अभी पीछे सवाल सूत्र बता कर आए हैं। मोलरता बराबर क्या होता है, स्मॉल एन बटा के भी हो जाएगा। तो स्मॉल एन कितना निकल कर आया था, स्मॉल एन कितना निकल कर आया था, 0.1 मोल। और आयतन कितना, 1/4 लीटर आया था। तो इसमें देखिए, तो हम रख दें 0.1 आ गया और आयतन कितना था, 1/4 लीटर। अब देखिए 4 का तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.4 मोल प्रति क्या आ जाएगा, लीटर आ जाएगा। यानी कि मोलरता जो आ रही है, मोलरता कितनी आ गई, 0.4 मोल प्रति लीटर। यानी कि यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। अभी किस वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है देख लिया जाए, तो जिस वाले ऑप्शन से मैच करेगा वही आंसर हो जाएगा। तो किससे मैच किया है, सी वाले से, तो यानी सी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से चौथा सवाल, चौथे वाले सवाल में क्या बोला है, देखिए यदि 0.5 कैपिटल एम एन मतलब सोडियम कार्बोनेट के 400 ml में सोडियम कार्बोनेट के मोल होंगे, यानी कि इतने 400 ml विलेन में सोडियम कार्बोनेट के कितना मोल हुई, यानी होंगे। और मोलरता दे दिया है, यानी कि पहला काम ये ध्यान रखिए, मोलरता दे दिया है। ठीक है, यानी कि मोलरता का मान तो पहले दे दिया है। मोलरता, मोलरता क्या दिया है, 0.5 कैपिटल एम दिया है। ठीक है, मोलरता। और क्या दिया है, आयतन, यानी भी बिलियन का आयतन दे दिया है कितना, 400 ml दे दिया है। तो एक बात ध्यान रखिए, ml में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो 1000 से क्या कर लेंगे, भाग दे देंगे, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10, यानी कि भी का जो वैल्यू आ गया 2/5 लीटर आ गया, 2/5 लीटर आ गया। यानी कि यहाँ से हम लोगों को मोलरता ज्ञात हो गया, मोलरता मालूम हुआ और आयतन मालूम है, तो मोलों की संख्या आराम से निकल जाएगा। तो मोलों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, निकाल लिया जाए। देखिए मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर क्या होता है, स्मॉल एन बटा में भी, यानी कि स्मॉल एन क्या है, विलय के मोलों की संख्या, और भी क्या है, विलेन का आयतन, किसमें, लीटर में होना चाहिए। तो ये वैल्यू मालूम है। देखिए ये वाले जो वैल्यू है कितना आया था, अभी यहाँ पर हम लाए थे, सवाल में बोले थे क्या था, सवाल में क्या था, मोलरता 0.5 था, तो 0.5 हम लोग रखेंगे मोलरता, तो 0.5 और आयतन 2/5 आ गया। तो बस इसको रख लिया जाए और सॉल्व कर लिया जाए। तो क्या था, मोलरता क्या था, 0.0 कितना आया था मोलरता, अभी हम लोग लाए थे ना 0.5, तो सवाल में दिया था, और आयतन 2/5, तो याद कर लिया जाए। अब बस फार्मूले में रखना है, यानी कि 0.5, मोलरता क्या आ गई, 0.5 मालूम था, स्मॉल एन तो पूछा था, भी का जो मान निकल कर आया था 2/5 लीटर आया था। अब क्या करना है, सॉल्व करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल एन बराबर
0.5 गुणे 2/5 हो जाएगा। यानी और आगे की तरफ सॉल्व किया जाए, और आगे की तरफ यानी कि स्मॉल n बराबर स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा, क्या दिया था पीछे हम लोग अभी मल्टीप्लाई करके ला रहे हैं, तो क्या लाया था 0.5 का मल्टीप्लाई 2/5 का, तो कर दिया जाए 0.5 में कितने को मल्टीप्लाई कर दें 2/5 को मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे या इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2×5 = 10 हो जाएगा। आप ऐसे कटा सकते हैं, क्या कर देंगे बस इसको इससे कटा दीजिए। स्मॉल n बराबर क्या होता है 0.1 आ जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 0. क्या आ गया 2 आ गया, यानी कि मोलों की संख्या क्या आ गया 0.2 मोल आ गया। क्या आ गया 2 मोल। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये वाला जो आंसर जिस वाले ऑप्शन से मैच करेगा वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यही क्या है आंसर है, ठीक है। अब किस ऑप्शन से मैच कर रहा है ये वाला आंसर है, वही वाला हम लोग का ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन है देख लिया जाए, तो देखा जाए क्या आया था 0.2 ना, यानी सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही है हम लोग का, ठीक है। तो देख लीजिए अब यहाँ पर सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा था ना, लास्ट में जो सॉल्व करके लाया था, देख लीजिए एक बार और 0.2 ठीक है। यानी कि हम लोगों को जो लाए थे आंसर वो बिल्कुल सही करेक्ट है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अब अगले वीडियो में अगला सवाल लेकर आएंगे, जो हम लोग इसे जैसे इस वाले सवालों को लगाए हैं अच्छे ढंग से, उसी तरह से अगले वाले सवालों को भी लगाएंगे अच्छे ढंग से।